हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डे 11 ऑफ वोकेबलरी सीरीज़ में। आशा करती हूँ कि आप लोग सभी पुरानी वीडियोस को रिवाइज कर रहे होंगे, देख रहे होंगे रेगुलरली। और क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्टेनो का एग्जाम हुआ है, उसमें 2 वर्ड्स आए थे, रेलिंक्विश एंड डेफर। एंड आई थिंक मैंने पिछली क्लासों में उससे रिलेटेड वर्ड्स या फिर वही सेम वर्ड्स मैंने दोनों ही कराए हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड वो है वेहमेंट। क्या वर्ड है? वेहमेंट, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा तीव्र होना। तीव्र, जैसे तीव्र भावना, इंटेंस फीलिंग होती है ना, बहुत किसी चीज़, किसी के लिए हमारे अंदर से बहुत घनिष्ठ वाली तीव्र वाली फीलिंग होती है किसी किसी को लेकर, उस तरीके से उग्र होना। या फिर आप एक सेंस में बोल सकते हैं दृढ़ विश्वासी होना। क्या होना? दृढ़ विश्वास होना अपने आप पर, अपनी चीज़ों पर, दृढ़ विश्वास। तो देखिए, शोइंग स्ट्रॉन्ग एंड इंटेंस इमोशन और कन्विक्शन। कन्विक्शन मतलब होता है दृढ़ विश्वास, कि शो दिखाना मजबूत और बहुत ज़्यादा तीव्र इमोशंस को अपने, या फिर दृढ़ विश्वास को दिखाना। देखिए, ही मेड अ वेहमेंट आर्ग्यूमेंट इन डिफेंस ऑफ हिज प्रपोजल। उसने एक बहुत ज़ोरदार बहस करी मतलब, या फिर ज़ोरदार सामने वाले से, किस लिए? प्रपोज़ल जो उसने दिया था उसके बचाव में, जो उसने प्रपोज़ल दिया था उसके बचाव में एक ज़ोरदार बहस हुई, या फिर आर्ग्यूमेंट, तर्क दिया। आर्ग्यूमेंट एक तो बहस होता है, एक तर्क, अपना पक्ष रखा बहुत ज़ोरदार तरीके से। वेहेमेंटली भी बोलते हैं इसका, जब एडवर्ब बनाते हैं, एडजेक्टिव बनाते हैं तब। देखिए, सिनोनिम्स: पैशनेट होना, बहुत ज़्यादा पैशनेट है हम अपनी चीज़ों को लेकर, अपने एग्ज़ाम को लेकर, अपने गोल्स को लेकर पैशनेट है बहुत, फोर्सफुल है। फर्वेंट बोलते हैं, एक वर्ड क्या होता है? फर्वेंट। क्या है? फर्वेंट। इंटेंस होना, शार्प होना कह सकते हैं आप, शार्प होना बहुत ज़्यादा। देखिए, आज का नेक्स्ट वर्ड है वेरी। क्या वर्ड है ये? वेरी। या फिर आप एक, हाँ, उत्साहित के सेंस में भी इसको यूज़ करते हैं। क्या होता है? उत्साहित। जैसे कि आप बोल सकते हैं विगोरस भी यूज़ होता है, एक सिनोनिम इसका विगोरस। क्या है? विगोरस। सेकंड वर्ड है वेरी। क्या वर्ड है? वेरी। वेरी वर्ड, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा। ये शायद मैंने इससे रिलेटेड, या फिर ये वर्ड पिछली क्लास में रिपीट होता है, कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाएगा आप लोग का। वेरी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सावधान होना, सतर्क रहना, कोई भी काम करने से पहले अच्छे से सोच लेना, समझ लेना, सतर्क रहना, कोई भी काम करने से पहले अलर्ट होना। क्या होना? अलर्ट होना। मीनिंग फीलिंग कॉशियस। कॉशियस मतलब सावधान होना, और अलर्ट होना, बिल्कुल सतर्क होना अबाउट पोटेंशियल डेंजर, जो भी डेंजर, खतरा आने वाला है या फिर प्रॉब्लम्स आने वाली है, उनसे सावधान रहना, सतर्क रहना, सचेत रहना। क्या? सचेत रहना। देखिए, शी वॉज वेरी ऑफ एक्सेप्टिंग हेल्प। शी वॉज वेरी ऑफ एक्सेप्टिंग हेल्प फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। वो सावधान थी जब वो अजनबियों से मदद ले रही थी, तो बिल्कुल सतर्क थी, अलर्ट थी उस टाइम पे। सोनम देखिए, कॉशियस। कॉशियस माने होता है सावधान होना, सचेत होना, बिल्कुल जागरूक होना, केयरफुल होना, वॉचफुल होना। वॉचमैन, ये मैंने, हाँ, ये वर्ड आपको रिवीजन हो रहा है, कोई बात नहीं, अच्छी बात, रिवाइज हो जाएगा इसी बहाने। विजिलेंट। क्या वर्ड है? विजिलेंट। और आप लिख सकते हैं एक वर्ड और, अलर्ट होना भी। हाँ, अलर्ट तो मैंने बता दिया ना, अलर्ट होना, या फिर अवेयर होना, अवेयर होना। चलिए, आज का थर्ड वर्ड क्या है? थर्ड वर्ड देखते हैं। थर्ड वर्ड है जेलस। क्या वर्ड है? जेलस। अब वो वाला जेलस नहीं है किसी से ईर्ष्या करना, वो जे से शुरू होता है, और ये जेड से, JZEALOUS। जेलस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के प्रति उत्साहित होना, एंथुजियास्टिक होना, बिल्कुल। या फिर आप कह सकते हैं एक सेकेंड, या फिर आप बोल सकते हैं जुनून होना, किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा जुनूनी होना, जुनून होना, उसको बोल सकते हैं जेलस। हैविंग और शोइंग ग्रेट एंथुजियाज्म फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा उत्साह दिखाना या फिर होना, जेलस कहलाता है। द जेलस फैंस चीयर्ड फॉर देयर टीम थ्रू आउट द मैच। जो पूरे जो फैंस आए हुए थे अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए, बहुत ज़्यादा किससे भरे हुए थे? एंथुजियाज्म से भरे हुए थे, उत्साह से भरे हुए थे। तो जेलस फैंस, फैंस मतलब कौन से फैंस? जो बहुत ज़्यादा उत्साह से परिपूर्ण थे, वो चेयर अप कर रहे थे, प्रोत्साहित कर रहे थे टीम को मैच के दौरान। सोनम देखिए, पैशनेट। पैशनेट होना। एक सेकेंड, अभी हमने इससे पहले क्या वर्ड किया है जिसमें देखिए वेहमेंट भी थोड़ा सा इसमें, फर्वेंट इसमें भी आया, इसमें भी, क्योंकि उत्साहित के, ये आप उसको सिनोनिम के तरीके से यूज़ कर सकते हैं, सिनोनिम में भी आ सकता है ये वर्ड। ठीक है। पैशनेट होना, एंथुजियास्टिक होना, ईगर होना, बहुत ज़्यादा उग्र होना, आगे बढ़ने की इच्छा होना, मतलब दिखाना उसमें। फर्वेंट, फर्वेंट। फोर्थ वर्ड है अपैथेटिक। क्या वर्ड है? अपैथेटिक, जिसका मतलब होता है उदासीन होना। क्या होना? उदासीन होना, बिल्कुल भी कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, कुछ भी होता है उसे इंटरेस्ट ही नहीं है, इच्छुक ही नहीं है किसी चीज़ के प्रति, दिलचस्पी नहीं ले रहा है। शोइंग लिटल और नो इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म। शोइंग बहुत थोड़ा, बिल्कुल ना के मात्र, या फिर बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं दिखाना है, कोई उत्साह नहीं है किसी चीज़ के प्रति। हिज अपैथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रोजेक्ट एनॉयड हिज टीम मेंबर्स। जो उसका ये बिल्कुल ही ना शो करने वाला, या फिर मतलब प्रोजेक्ट के प्रति बिल्कुल ही उत्साह ना होना, ऐसा व्यवहार जो दिखाया, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है प्रोजेक्ट में, वो टीम मेंबर्स को अनॉयड कर दिया, मतलब परेशान कर दिया इसके इस बिहेवियर की वजह से। इनडिफरेंट, इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन। एंथुजियास्टिक, एंथुजियाज्म का मतलब
बहुत ज़्यादा उत्साहित, और अनएंथुजियास्टिक मतलब बिल्कुल भी उत्साहित नहीं है। अनइंटरेस्टेड, बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं। अनकंसर्न, कंसर्न वर्ड दो एक कंसर्न उसमें भी यूज़ होता है जब हम किसी चीज़ को बहुत ध्यान रख रहे हैं, उस चीज़ के बारे में कंसर्न कर रहे हैं, थिंक कर रहे हैं, तो कंसर्न का यूज़ उसमें भी होता है। देखिए फिफ्थ वही यहाँ पे इसका अपैथेटिक, अनकंसर्न करते हैं मतलब उसकी किसी चीज़ के प्रति कोई ध्यान नहीं है, कुछ नहीं है, उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसे इंटरेस्ट ही नहीं है। फिफ्थ वर्ड है आज का बेलिग्रेंट। क्या वर्ड है? बेलिग्रेंट। इसका मतलब होता है लड़ाकू। कौन? लड़ाकू, लड़ने वाले व्यक्ति जो होते हैं, या फिर आप विरोधी, शत्रु, ठीक है। देखिए हॉस्टाइल, हॉस्टाइल अग्रेसिव होना, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, लड़ने को तैयार रहता है, हर बात छोटी छोटी बातों पर लड़ने को तैयार होता है। द बेलिग्रेंट टोन ऑफ हिज ईमेल अपसेट द एंटायर टीम। जो ईमेल आया था उनके पास, टीम के पास, उस सब पूरी टीम को दुखी कर दिया। उस ईमेल में जो टोन थी ना, उसमें लिखा हुआ जो मैसेज था वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था, मतलब ऐसा था कि मतलब किसी को भी अपसेट कर देगा सुन पढ़ने के बाद। अग्रेसिव होना, बहुत ज़्यादा। कॉम्बेटिव होना, कॉम्बेटिव आप ऐसे याद कर सकते हैं, कॉम्बेटिव। जैसे हम किसी से कंपटीशन करते हैं तो क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम उससे विरोधी का मान रहे होते हैं, उसे अपना शत्रु मान रहे होते हैं, तो कॉम्बेटिव, कॉम्पिटिटर, इस तरीके से। पहले एंटागोनिस्टिक, हमेशा हमारे एंटी पार्टी में रहता है, ऐसे याद कर सकते हैं, एंटागोनिस्टिक एंटी पार्टी में रहता है। तो लड़ाकू ही होगा, विरोधी होगा, शत्रु होगा। कन्फ्रंटेशनल, कन्फ्रंटेशनल देखिए जब हमें कोई बहस या कुछ होती है, हम अपने आप को कन्फ्रंट करते हैं, सामने से लड़ते हैं, भिड़ते हैं बातों में आपस में, जो कि मैंने अपने आप को कन्फ्रंट किया, तो उसे बोले कन्फ्रंटेशन। आज का सिक्स्थ वर्ड है कॉन्ट्राइव। क्या वर्ड है? कॉन्ट्राइव। क्या वर्ड है? कॉन्ट्राइव, जिसका मतलब होता है कोई अच्छे तरीके से प्लान करना, योजना बनाना, ठीक है, योजना बनाना, रचना करना, या फिर षड्यंत्र भी, रचना भी होता है, षड्यंत्र रचना। कोई प्लान बना दें ना, षड्यंत्र बोल देते हैं। प्लान, क्लेवरली, बहुत चालाकी से कोई योजना बनाए। इन्वेंट समथिंग, या फिर कुछ इन्वेंट करना अपने एक स्किलफुल वे में, जो अपनी स्किल होती है स्किलफुल वे में इन्वेंट करना या फिर कोई प्लान करना। ही मैनेज्ड टू कंट्राइव एन एक्सक्यूज टू अवॉइड अटेंडिंग द मीटिंग। उसने क्या किया? उसने मैनेज कर लिया अपने आप को किससे बचाने के लिए? जो उसने मीटिंग अवॉइड करी थी, नहीं अटेंड करी थी, उसके लिए उसने क्या तैयार कर लिया कि एक्सक्यूज़ बहुत चालाकी से प्लान कर लिया, तैयार कर लिया कि हाँ ये बोल दूंगा तो मैं बच जाऊंगा। सुन देखिए डिवाइस, डिवाइस ऐसे याद कर सकते हैं, देवी से याद कर लीजिए। देवी को हमने बेवकूफ़ बना दिया, हमने देवी को बेवकूफ़ बना दिया, रचना उससे झूठ बोल दिया, इस तरीके से। अब सिर्फ बनाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये याद कराने का एक तरीका है बस। इन्वेंट करना, कुछ रचना करना, नया उजागर करना, योजना बनाना, या फिर कुछ भी ऐसा। इंजीनियर, स्कीम, कोई स्कीम तैयार करना, प्लान बोल देते हैं उसको भी। सेवन्थ वर्ड है डॉगमेटिक। क्या वर्ड है? डॉगमेटिक, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों के लिए कट्टर होना। क्या होना? कट्टर होना। और एक आपका वो भी वर्ड होता है, क्या बोलते हैं उसको? सिद्धांतवादी। हाँ, सिद्धांतवादी, अपने प्रिंसिपल्स को लेकर बहुत ज़्यादा अडिग है, बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहा है, अडिग है। असर्टिंग ओपिनियंस इन अ रिजिड और एरोगेंट वे। असर्ट मतलब अपने ओपिनियंस रखना, अपने बिल्कुल जो उसके ओपिनियंस है वो रखना बहुत कठोरता के साथ, और एरोगेंट वे में बहुत कट्टरता के साथ। द प्रोफेसर वॉज क्रिटिसाइज फॉर बींग डॉगमेटिक एंड नॉट ओपन टू न्यू आइडियाज़। जो प्रोफेसर था उसको किस क्रिटिसाइज किया गया, उसकी आलोचना की गई, फॉर बीइंग डॉगमेटिक एंड नॉट ओपन टू न्यू आइडियाज। डॉगमेटिक का मतलब यहाँ पे यूज़ किया गया सिद्धांतवादी के रूप में, कि मतलब वो अपने सिद्धांतों, अपने प्रिंसिपल्स पर अडिग था, नए आइडियाज़ के लिए वो नहीं खुल रहा था, मतलब नए आइडियाज़ सोच ही नहीं रहा था, कुछ भी नहीं, अपने पुराने आइडियाज़ पे चल रहा था, बहुत सिद्धांतवादी था, तो उसके उसकी आलोचना की गई। देखिए सिनोनिम्स, ओपिनिएटेड, ओपिनियनेटेड मतलब कि अपने ओपिनियंस पे ही है, सामने वाले की नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना, सिर्फ अपने ओपिनियन मानना है, बिल्कुल अड़े गया अपनी, कट्टर है एक तरीके से। इनफ्लेक्सिबल मतलब फ्लेक्सिबल ही नहीं है। फ्लेक्सिबल कौन होते हैं? जो फ्लेक्सिबल, कोई भी बात हो इधर भी दोनों तरफ मतलब सेटल हो जाते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं जो भी बात उसके अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। इनफ्लेक्सिबल जो ऐसा नहीं करते हैं, अपने आप में अपने आप को मानते हैं, बस अपनी बातों में रहते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं इसको। ऑथोरिटेरियन, ऑथोरिटेरियन जो अथॉरिटेटिव बिहेवियर रखते हैं कि हम ही चलाएंगे सब कुछ, लीडर समझते हैं अपने आप को उस तरीके से। असर्टिव, असर्टिव भी वही होता है जो अपनी बातों को रखना चाहते हैं, बिल्कुल। ये प्रिंसिपल के सेंस में भी यूज़ होता है, प्रिंसिपल वाले जो होते हैं अपने सिद्धांतों को रखते हैं हमेशा। एट्थ वर्ड है यूफोरिया। क्या वर्ड है? यूफोरिया, जिसका मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ इंटेंस एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा खुश होना, अत्यधिक वो अत्यधिक हैप्पी होना, खुश होना, या फिर डिलाइटेड होना। क्या होना? डिलाइटेड होना, जो बोलते हैं इन अ डिलाइटफुल मूड। ये आपने सुना होगा, ऐड वगैरह में दिखाते हैं, बिस्किट वगैरह का एक ऐड आता है कुछ ऐसा, गुड्डे वगैरह का, जिसमें दिखाते हैं इन अ वेरी डिलाइटफुल मूड आफ्टर ईटिंग दिस
बिस्किट की मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ खा रही, बिस्किट खा के बहुत अच्छा लगा मुझे। अ फीलिंग ऑफ इंटेंस एक्साइटमेंट, इंटेंस बहुत तीव्र एक्साइटमेंट होना, उत्तेजित होना, हैप्पीनेस खुश होना। विनिंग द चैंपियनशिप फिल्ड द टीम विद यूफोरिया, चैंपियनशिप जीतने के बाद टीम को किस क्या चीज़ बिल्कुल वो भर गए किससे, खुशी के साथ, बहुत एक्साइटेड हो गए, हैप्पीनेस हो गए, खुश हो गए, बिल्कुल डिलाइटेड हो गए इन सब चीज़ों से। ठीक है। सिनोनिम से एलेशन, क्या वर्ड है, एलेशन। जॉय क्या है, जॉय। ब्लिस हैप्पीनेस, ब्लिस है, हैप्पीनेस है। या फिर आप बोल सकते हैं डिलाइट हो गया। एक्सटेसी वर्ड एक होता है, हाँ ये वर्ड कई बार आया, एक्सटेसी याद कर लीजिएगा, एक्सटेसी। ठीक है। आज का 9th वर्ड देखते हैं। 9th वर्ड क्या है, फ्रिवोलस, क्या वर्ड है, फ्रिवोलस। ये वर्ड भी रिवाइज हो रहा है, अच्छे से लर्न कर लीजिए। फ्रिवोलस का मतलब होता है तुच्छ, बिल्कुल ही इनसिग्निफिकेंट, जिसकी कोई वही नहीं है, जिसका महत्व ही नहीं है, कोई जबरदस्ती है बस। इनसिग्निफिकेंट, तुच्छ, बिल्कुल ही जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है। ट्रिवियल है, तुच्छ है। अनइम्पॉर्टेंट है, सुपरफिशियल है, सुपर माना जाता है अपने आप को, लेकिन है कुछ नहीं उसमें, बिल्कुल तुच्छ है। सिली है, सिली, बिल्कुल सिली। नॉट हैविंग एनी सीरियस पर्पज और वैल्यू, जिसके पास अपना कोई सीरियस पर्पज नहीं होता, ना ही कोई वैल्यू होती है। ठीक है। ही स्पेंट मनी ऑन फ्रिवोलस आइटम्स इंस्टीड ऑफ सेविंग फॉर द फ्यूचर, वो है अपना पैसा किस पर खर्च करता है, जो तुच्छ से सामानों पे, जिस अनइम्पॉर्टेंट आइटम्स पर, महत्वहीन चीज़ों पर खर्च करता है। महत्वहीन लिख लीजिए यहाँ पे, महत्वहीन। इंस्टीड ऑफ सेविंग फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए बचाने की जगह पर वो आलतू फालतू चीज़ों पर पैसे खर्च करता है। एंड आज का लास्ट वर्ड है गलिबल। गलिबल मतलब होता है जो बिल्कुल भोला भाला है, क्या है, भोला, भोला, एक सेकंड, मतलब हो गया भोला भाला, क्या मतलब हो गया, भोला भाला। आप एक सही बताऊं तो अगर उसमें बोलो तो गधा टाइप्स बोल सकते हैं, बिल्कुल गधा है कि हर किसी की बातों में आ सकता है, गलीबल है, किसी की भी गल में आ जाता है, किसी गलीबल, बिल्कुल एकदम ही से क्या बोलते हैं, मान जाता है, भोला भाला होना। बहकावे में आ जाना, एकदम से बहकावे में आ जाना, क्या है ना, बहकावे में आ जाना, में आ जाना। देखिए पढ़ते हैं इसको आगे, क्या क्या वर्ड है। इजीली परसुएडेड टू बिलीव, परसुएड मतलब होता है किसी के भी एकदम से बहकावे में आने को ही बोलते हैं परसुएड करना। मतलब मान लीजिए मैं आपको कोई चीज़ समझाने के लिए, मुझे आपसे कोई बात मनवानी है, तो हम आपकी चापलूसी करेंगे, ये करेंगे, इस तरीके से परसुएड करना, अपनी बातों में फंसा लेना। टू बिलीव समथिंग, किसी भी चीज़ को इजीली जो एकदम से मान जाता है, किसी भी चीज़ पर भरोसा कर लेता है, उसको बोलते हैं नेव। नेव का मतलब यही होता है, नेव, नेव भोला भाला, नेव का मतलब होता है भोला। स्कैमर्स ऑफन टारगेट गलेबल इंडिविजुअल्स विद फेक स्कीम्स, जो स्कैम करने वाले होते हैं आजकल मोबाइल पे जितने फ़ोन कॉल्स आते हैं, या फिर वो शॉप्स वगैरह में बैठे हुए होते हैं, वो लोग स्कैमर्स ही तो होते हैं, कई जो खोल के बैठे हैं ऐसे नई 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 आपको प्लान्स बताएंगे सिम्स वगैरह में। वही ऑफन टारगेट गलीबल इंडिविजुअल्स, किसको टारगेट करते हैं, जो एकदम से बहक जाए, बहकावे में आ जाए, किसके द्वारा, अपनी फेक स्कीम्स को चलाने के लिए किसको टारगेट करते हैं, जो एकदम से भोले भाले हैं उन लोगों को। सिनोनिम्स देखिए, नेव, नेव का मतलब होता है भोला, बिल्कुल भोला। ट्रस्टिंग, ट्रस्ट कर लेता है। क्रेडुलस, क्रेडुलस क्या बताया था, ये वर्ड कराया, क्रेडुलस मतलब विश्वसनीय, जिस पे एकदम से विश्वास कर लो उसको बोलते हैं क्रेडुलस। अनसस्पेक्टिंग, देखिए सस्पेक्टिंग मतलब होता है डाउटफुल, और अनसस्पेक्टिंग जिस पे बिल्कुल भी संदिग्ध ना हो, विश्वास एकदम से कर लिया जाए। तो आज के हमारे 10 वर्ड्स में क्या क्या वर्ड्स थे, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट में। तो देखिए पहला वर्ड था वेहमेंट, क्या वर्ड है, वेहमेंट, जिसका मतलब होता है तीव्र, बहुत ज़्यादा इंटेंस फीलिंग होना किसी के लिए, या फिर तीव्र, उग्र होना, नेगेटिव भाषा में उग्र होना, दृढ़ विश्वास होना, उत्साहित होना, विगोरस होना, पैशनेट होना, फोर्सफुल होना, फर्वेंट होना, या फिर इंटेंस। सेकंड वर्ड था वेरी, क्या वर्ड है, वेरी, जिसका मतलब होता है सावधान होना, सतर्क होना, किसी भी चीज़ से पहले एकदम सतर्क रहना, उसके बारे में अच्छे से जांच पड़ताल कर लेना, उसको बोलते हैं वेरी करना। थर्ड वर्ड था हमारा जेलस, क्या वर्ड है, जेलस, जिसका मतलब होता है उत्साहित होना, एंथुजियाज्म से भरा हुआ होना, पैशनेट होना, ये उसका सिनोनिम हो सकता है वेहेमेंट का, एंथुजियास्टिक, फर्वेंट, ईगर। फोर्थ वर्ड है अपैथेटिक, क्या वर्ड है, अपैथेटिक, उसका मतलब होता है उदासीन, जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिस व्यक्ति को मान लो मैं हूँ, मुझे पढ़ने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है बिल्कुल ही, तो मेरे घर वाले परेशान होंगे कि नहीं होंगे कि अरे इसे तो बिल्कुल ही पढ़ने में अपैथेटिक सी हो गई है, बिल्कुल ही इसका एटीट्यूड ही ऐसा हो गया है, किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं लेती है, इंडिफरेंट है, अनएंथुजियास्टिक है, अनइंटरेस्टेड है। फिफ्थ वर्ड है बेलिग्रेंट, लड़ाकू, बैल से भिड़ोगे तो लड़ेगा ही, बैल नहीं, हाँ ये एग्जाम्पल ले लीजिए, बैल, किसी के घर की घंटी बजा के भाग दिखाओ, अपने पड़ोसी के घर की बैल बजा के भागाओ, तो वहाँ के क्या करेगा, आपसे लड़ेगा, लड़ाकू हो गया, हॉस्टाइल हो गया, अग्रेसिव हो गया। सिक्स्थ वर्ड है कॉन्ट्राइव, क्या वर्ड है, कॉन्ट्राइव,
जिसका मतलब होता है अच्छे षड्यंत्र करना, चालाकी से योजना बनाना, रचना करना। जो आप लोग, जब हम कोई क्लास पहले जब हम स्कूल में जाया करते थे और छुट्टी मार देते थे तो मैडम से, मैडम मेरे सर में दर्द होता था आज, तो ये एक बहाना ही तो था। मैडम भले से उसको मानती नहीं थी। सेवन्थ वर्ड है डॉगमेटिक। क्या वर्ड है? डॉगमेटिक। कट्टर होना, सिद्धांतवादी, अपनी अपनी बात पर अड़िग रहना, अपने ओपिनियंस को ही मानना, सामने वाले की सुनना ही नहीं है, उसको बोलते हैं डॉगमेटिक। एट्थ वर्ड है यूफोरिया। बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म, डिलाइटेड, एक्सटेसी होना, बहुत ज़्यादा खुश होना। ये वर्ड अच्छा वर्ड है, ये एग्जाम में आया हुआ है। इलेशन होना, जॉय होना, ब्लिस, खुश होना। नाइन्थ वर्ड है फ्रिवोलस। क्या वर्ड है? फ्रिवोलस, जिसका मतलब होता है बिल्कुल तुच्छ है, ट्रिवियल है, अनइम्पॉर्टेंट है, सुपरफिशियल है, सली। फ्री में मिलती हुई चीज़ें ना हमें वही लगती है जिसका कोई महत्व नहीं होता। फ्री, फ्री एफ आर आई, फ्री में मिल रहा है ना, इसलिए उसका कोई महत्व नहीं है। एंड आज का लास्ट वर्ड था गलिबल। किसी के भी बहकावे में आ जाना, भोला भाला होना, नेव होना, ट्रस्ट कर लेना, केयरलेस होना, अनसस्पेक्टिंग होना। सो आपके आज के 10 वर्ड्स होते हैं कंप्लीट। मिलते हैं कल नए 10 वर्ड्स के साथ, और साथ ही मैं सीजीएल मेंस के लिए कुछ वीडियो की प्लानिंग कर दी हूँ कि जो भी लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर जितने भी एसएससी में ईडीएम्स या वोकैबुलरी आई हैं लास्ट 2-3 ईयर्स में, उसका एक कंपाइलेशन वीडियो लेके आऊँ शॉर्ट में, ज़्यादा बड़ी नहीं। तो कंटिन्यू उसको भी करते रहिएगा। मिलते हैं कल नए 10 वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कंटिन्यू योर स्टडी। रिवाइज करते रहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाय बाय, कीप स्माइलिंग।